नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो आपको भी यह लफड़ा झेलना पड़ सकता है। क्योंकि मुझे हर महीने मेरी ऑनलाइन अर्निंग खाते में आ जाती थी, लेकिन इस महीने मेरी ऑनलाइन अर्निंग खाते में नहीं आई। मुझे काफ़ी सारा झंझट करना पड़ा। बैंक से लोग कहते हैं कि बैंक से फ़ोन नहीं आता है, लेकिन मुझे बैंक से भी फ़ोन आया और इस बैंक के हाई ब्रांच से भी कहीं फ़ोन आया था। और आपको बताऊंगा कि जब ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो उस संबंध में बैंक में क्या क्या लफड़े हो सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो आपको यह जानना जरूरी है। वीडियो थोड़ा ब्लॉग टाइप का है लेकिन इंफॉर्मेटिव है। पूरा देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो मैं ऑनलाइन अर्निंग दो तरीके से करता हूँ। पहला यूट्यूब और दूसरा ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में मेरी ज़्यादा अर्निंग होती है, इसलिए ब्लॉगिंग से हर महीने पर्याप्त पैसे आ जाते हैं। तो उसके लिए हर महीने पेमेंट आ जाता था, लेकिन इस महीने 21 तारीख को आपको मालूम होगा कि हर महीने की 30-31 तारीख को लास्ट दिन जो होता है उस दिन एडसेंस का जो ब्लॉग की अर्निंग होती है वो जुड़ जाती है, और महीने की 12 तारीख को यूट्यूब की अर्निंग उसी में जुड़ जाती है। कुल मिला के अगर $100 प्लस हुआ तो वह 21 तारीख को खाते में मतलब वहाँ से चल देता है। और उसमें लिखा रहता है मेल में कि 5 दिन यानी 5 वर्किंग डे में आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन 5 वर्किंग डे वेट करने के बाद भी खाते में नहीं आया, तो मैंने बैंक संपर्क करने को सोचा, लेकिन बैंक वालों से कोई ब्रांच में संपर्क नहीं हो पाया। तो लगभग 21 मई को ईमेल आया था और उसमें 5 वर्किंग डे लिखा था। मैं काफ़ी वेट कर रहा था, लॉकडाउन में घर पर था, तो मेरा ब्रांच शहर में है तो मैं काफ़ी वेट कर रहा था। फिर एक दिन ब्रांच मतलब कोई हाई ब्रांच से फ़ोन आया कि आप कहीं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई इंटरनेशनल पेमेंट आ रही है, इसलिए आपके खाते को होल्ड कर दिया गया है। तो मैंने पूछा क्या करना पड़ेगा, वो बोले कि ब्रांच में संपर्क करिए। फिर मैं चुपचाप घर में पड़ा रहा। फिर एक दिन फ़ोन आया ब्रांच से, मेरे ब्रांच से फ़ोन आया, बोला गया कि आप ब्रांच आइए, नहीं तो आपकी अर्निंग जो है शायद वापस जा सकती है, जो भी पेमेंट आ रहा है वो वापस जा सकता है। फिर मैं 1 जून को मैं बैंक गया। बैंक में बोला गया कि आप जब मैं बैंक गया तो बैंक के अधिकारियों द्वारा बोला गया कि आप पैन कार्ड जमा करिए, आधार कार्ड जमा करिए और KYC करवाइए, तब आपकी जो पेमेंट है वो आपके खाते में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। तो मैंने पूछा कि आपको कहाँ से फ़ोन आया, तो बोले मुझे भी हाई ब्रांच से फ़ोन आया, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। मैंने बोला आपके यहाँ से कोई दिक्कत है? बोले मेरे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर से ही। मैंने पूछा कि कहाँ से फ़ोन आया था, वो बोले कि रायपुर नहीं नागपुर से या कहाँ से, वो बताया कि फ़ोन आया था। लेकिन मैंने जो स्विफ्ट कोड लगाया वो इंदौर का है और यूनियन बैंक का खाता है, यूनियन बैंक इंदौर का स्विफ्ट कोड लगाया है। फिर वो कुछ नहीं माने, बोले आपको KYC कराना ही पड़ेगा। तो मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी उनको दिया और KYC का फॉर्म भरा, नॉमिनी का फॉर्म भरा, जबकि ये सब पहले भी किया था। इतना सब करने के बाद काफ़ी पूछताछ हुई कि आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कहाँ से लेते हैं, कहाँ से आता है पैसा, पूरा जानकारी मैंने बताया। तो बोले कि ठीक है, मैं अपने तरफ से यहाँ से प्रोसेस कर दे रहा हूँ, अगर आपकी जानकारी सही होती है तो आपका पेमेंट खाते में आ जाएगा। इस बीच एक लफड़ा और था कि एक टैक्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन भरना होता है, जो अगर आप भी ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो उसमें पता होगा आपको कि एक टैक्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन भरना होता है। तो मैंने वो भी भर दिया था। फिर भी मैं सोचा क्या लफड़ा है, फिर मैं भर के आ गया। फिर मैं सोचा इस बार पेमेंट नहीं आएगा क्या। फिर जैसे भर के आया तो 1 जून को भरा था, शाम टाइम कुछ मैसेज आया था बैंक से कि आपका मतलब KYC कंप्लीट हो चुका है। फिर अगले दिन सुबह मेरा पेमेंट आ गया खाते में, और मेरा पेमेंट खाते में आने के बाद फिर कुछ चार्जेस कटते हैं, वह चार्ज भी कट गया। लगभग 236 रुपये हर पेमेंट का चार्ज कटता है। 236 रुपये एक बार, मतलब एक बार इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आता है तो 236 रुपये चार्ज कट जाते हैं। तो अगर आप भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यानी कि गूगल का जो ब्लॉगिंग का या यूट्यूब का जो पेमेंट आता है वो डॉलर में बनता है और अमेरिका से आता है, तो यह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाता है। उसके लिए बैंक वाले बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं, तब आता है। हर महीने की तरह इस बार भी मेरा पेमेंट अब आ गया, तब जाके मुझे सुकून हुआ। फिर यह पेमेंट था हमारा पिछला जो पिछला अप्रैल महीने का पेमेंट था। अब मई महीने का पेमेंट भी बन चुका है। मई का पूरा महीना जो था बन चुका है। यह भी अगले 21 तारीख को चलेगा, वहाँ से फिर आ जाएगा। जैसे ही आएगा तो मैं खबर करूँगा कि कितना आया, कैसे आया। अगर आपका अभी कुछ प्रश्न है ऑनलाइन अर्निंग से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दूँ, मैं 2 तरीके से अर्निंग करता हूँ, एक ब्लॉगिंग से और एक यूट्यूब से।
फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अब मैं ब्लॉग वीडियो इस चैनल पर लगातार डालता रहूँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।